हेलो बच्चों, वेलकम टू मोटा भाई क्लासेस। तो आज अपने एमसीक्यू सीरीज़ का 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हिस्ट्री का द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो चलिए करते हैं इससे स्टार्ट। कुछ बच्चों को समस्या आ रही थी कि बहुत छोटा दिख रहा है, तो उसका भी निवारण कर दिया गया है। एंड लेट्स बिगिन विद आवर न्यू चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहला क्वेश्चन ऑफ द एमसीक्यू सीरीज इज in front of you. In many industries where production fluctuated with the season, industrialists usually preferred, industrialists क्या करते थे, जहाँ पर सीजन के अकॉर्डिंग जो बिजनेस था वो फ्लक्चुएट होता रहता था, वो क्या करते थे, कौन से लेबर को, किस टाइप की लेबर को प्रेफर करते थे बच्चों? कौन सी लेबर? हैंड लेबर। कौन सी? हैंड लेबर को। ओके, कौन सी लेबर? हैंड लेबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन्स वर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूस, क्या चीज प्रोड्यूस कर रही थी मशीन्स? फैंसी ड्रेसेस कर रही थी क्या? नहीं। यूनिफॉर्म फॉर मास मार्केट, बड़े लेवल की जो मार्केट्स हैं जहाँ पे डिमांड ज्यादा है वहाँ के लिए यूनिफॉर्म्स? नहीं। यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स फॉर मास मार्केट्स, बिल्कुल सही बात। जो मास मार्केट मतलब जहां पर डिमांड कैसी हो, डिमांड कैसी हो, ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे? मास मार्केट। ओके, तो उनके लिए क्या क्या? यूनिफॉर्म्स और स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स वर प्रोड्यूस्ड इन द इंडस्ट्रीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 is in front of you. In mid 19th century in Britain, 500 varieties of dress were produced and 45 kinds of dress were produced. क्या? हेमर्स एंड एक्सेस। क्योंकि देखिए ब्रिटेन में दो ही चीज का प्रोडक्शन हुआ मेजर लेवल पे मशीन से। एक तो किसका बच्चों? वन वॉज द कॉटन टेक्सटाइल। क्या? कॉटन टेक्सटाइल वन। सेकंड क्या था? आयरन एंड स्टील। क्या? आयरन एंड स्टील। दो चीजों का प्रोडक्शन हुआ। तो यहां पर क्या चीज सूट हो रही है? हमारा 500 varieties of hammers and 45 kinds of axes were produced, and that was a milestone at that time period. Next question is the upper classes, the aristocrats and the bureaucrats, ये bureaucrats होगा, preferred things produced by, किससे भैया किसकी चीजें पसंद कर रहे थे ये लोग? क्या ये लोग मशीन मेड सामान पसंद कर रहे थे? नहीं। तो क्या प्रोड्यूस कर रहे थे? क्या ये हैंडमेड गुड प्रोड्यूस कर रहे थे? नहीं। क्या ये बोथ पसंद कर रहे थे? नहीं। नन ऑफ द अबव, नहीं। तो पसंद क्या कर रहे थे बच्चों? ये इनको पसंद था क्या? हैंडमेड गुड। यही कारण था कि ब्रिटेन में किसकी डिमांड थी? हैंडमेड गुड। ब्रिटेन एंड यूरोपियन नेशंस में जो पैसे वाले लोग थे ना, उनको कैसी चीज चाहिए थी? जो चीज किससे बनी हो? हैंड, हाथ से। आप आज भी देखते हैं जो पैसे वाले लोग होते हैं वो कंफर्टेबल चीजें पसंद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रोल्स रॉयस की, बहुत महंगी कार है, स्टार्टिंग 2 करोड़ रुपए से आसपास कुछ होती है, कितने 8-10 करोड़ तक जाती है। क्यों? क्योंकि उसका सारा काम किससे होता है? हाथ से होता है। कस्टमाइजेशन भी करा सकते हैं, है ना? जितने पार्ट्स फिट हो रहे हैं किससे हो रहे हैं? हाथ से। स्पेशलाइजेशन हाथ का होता है उसमें, इसलिए वो लोग वही चीज पसंद करते हैं। उसकी प्राइस कैसे होगी? ज्यादा। इसलिए जो पैसे वाले लोग थे वो कैसे सामान पसंद कर रहे थे? हैंडमेड गुड, नॉट फ्रॉम द मशीन मेड गुड, और बोथ। फिफ्थ क्वेश्चन, आफ्टर अ बिजी सीजन वाज ओवर द पुअर वेंट टू द स्ट्रीट्स अगेन। देखिए जब यहाँ पे बात किसकी कर रहा है? आफ्टर द बिजी सीजन, जब प्रोडक्शन हो रहा था उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन जब ज्यादा हो रहा था तो बिजी सीजन है। उसके बाद वापस क्या हो रहा है? वर्कर्स कहाँ जा रहे हैं? दे वेंट टू स्ट्रीट्स अगेन। कहाँ जा रहे हैं? स्ट्रीट्स पे। स्ट्रीट्स पे किस लिए? काम ढूंढने के लिए। आगे 6th क्वेश्चन, इन द अर्ली 19th सेंचुरी वेजेस क्या होंगी? बढ़ेंगी। क्या होंगी? बढ़ेंगी। हमने ये किसमें बात की थी? नेशनलिज्म इन इंडिया वाले टॉपिक में भी कुछ डिस्कशन किया था, ठीक है? इन द अर्ली 19th सेंचुरी वेजेस क्या होंगी? बढ़ेंगी। Question number 7, when dash was introduced in the woolen industry, women who survived on the hand spinning, यानी जो हाथ से धागा बनाते थे और मशीन चलाते थे, कपड़ा बनाते थे धागे से, begin attacking the new machines. क्यों? क्योंकि एक मशीन है जिसका नाम क्या था? स्पिनिंग जेनी। एंड माय क्वेश्चन इज, हु हैज डिजाइंड, थोड़ा डार्क से करते हैं, हु डिजाइंड क्या? स्पिनिंग जेनी। मैं यहाँ इट का यूज कर रहा हूं। इट किस लिए? इसके लिए। स्पिनिंग जेनी को किसने डिजाइन किया? ओके, चलिए आगे चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, कोर्सेज कॉटन्स वर प्रोड्यूस इन मैनी कंट्रीज बट द फाइन वैरायटी ऑफन केम फ्रॉम, जो नॉर्मल क्वालिटी का कॉटन था वो तो वहां ब्रिटेन में बना था, लेकिन फाइन क्वालिटी कहां से आ रही थी? अपनी कंट्री इंडिया से। कहां से? इंडिया से। कहां से आ रही थी बच्चों? इंडिया से। इसीलिए इन लोगों ने आगे चल के क्या बढ़ाया? जो इंडिया समझ रहा था, इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा था, जो एक्सपोर्ट था उस पर इन्होंने क्या बढ़ा दिया? इन्होंने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सेप्ट रॉ मटेरियल, एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया। इंडिया में क्या चीज की कमी करी? इंपोर्ट, क्योंकि ज्यादा सामान कहां से इंपोर्ट हो रहा था? ब्रिटेन से।
इम्पोर्ट ड्यूटी वॉज रिड्यूस्ड ऑन ब्रिटेन मेड गुड, इसलिए इंडिया में सामान कैसा होगा, सस्ता, लेकिन जो इंडिया से बाहर जाएगा वो कैसा हो जाएगा, दिस रिजल्ट टू महंगा सामान, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, वहां महंगा बिकेगा तो लोग कुछ कम खरीदना पसंद करेंगे उसको। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, मसूलीपट्टनम ऑन द कोरोमंडल कोस्ट एंड हुगली ऑन द बंगाल ट्रेड लिंक्स विद कौन सी कंट्री, देखिए दोनों किस कोस्ट पे लाई कर रहे हैं इस रीजन में, तो ये कहां से ट्रेड लिंक्स करेंगे, किस एरिया से बेटा, अपने इस साइड, तो कौन सा, साउथ ईस्ट एशिया, कौन सा, साउथ ईस्ट एशिया। तो आंसर देखते हैं इसमें क्या होगा, साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स, इसमें दो आंसर सही हैं, बी एंड डी, वो दोनों सेम है इसलिए सही है। क्वेश्चन नंबर 10, द फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज एज वेल एज द लोकल ट्रेडर्स कंपीटेड इन द मार्केट, किस लिए कंपीट किया, टू सिक्योर किस टाइप की क्लॉथ, वुमेन क्लॉथ्स, किस टाइप की क्लॉथ, टू सिक्योर द वुमेन क्लॉथ, और ये वुमेन क्लॉथ कौन से, हाथ से बने हुए सामान थे वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द कंपनी अपॉइंटेड अ पेड सर्वेंट टू सुपरवाइज वीवर्स, ही वाज कॉल्ड गोमस्ता, बेटा ये एमसीक्यू इसमें भी आएगा, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, एंड एक्सेप्शन केस 3 मार्क्स में भी आ सकता है, हु वाज द गोमस्ता, तो इससे लिंक करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कॉटन मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे, और यहां पूछ रहा है ईयर, ये कौन सा बच्चों बताइए आप, इट इज 18 कौन सा, तीनों ऑप्शन देखो बहुत कंफ्यूजिंग है, बोर्ड भी ऐसे ही ऑप्शन देगा, इट इज 1854, कौन सा है 1854, ये कट गया है इसको, इट इज 1854, सेटअप ये हुई उसके बाद प्रोडक्शन, और एक और मिल एस्टेब्लिश हुई थी, उसका नाम कौन सा है, जो कि क्वेश्चन आता है, एल्गिन मिल, एल्गिन मिल कॉटन मिल थी, कहां पर एस्टेब्लिश हुई वो बेटा, कानपुर, इसीलिए इसको मैनचेस्टर क्यों बोला जाता है, क्योंकि यही जगह थी जहां पर ब्रिटेन में कॉटन क्लॉथ का क्या होता था, प्रोडक्शन, पहला क्वेश्चन। दूसरा, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, कौन है वो, नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कौन है बच्चों, बताइए, अगर आपको पता हो तो तुरंत कमेंट में लिख सकते हो, इसका आंसर क्या होगा, दिस वन, यानी मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया क्या है, कानपुर, और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, अहमदाबाद, किसको, अहमदाबाद, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, द हिस्ट्री ऑफ मैनी बिजनेस ग्रुप्स गोज बैक टू ट्रेड विद, किसके साथ ट्रेड चल रहा था, जो हिस्ट्री है यानी जहां से बिजनेस उन्होंने चालू किया, दैट वाज विद चाइना, कौन सा, चाइना। द मारवाड़ी बिजनेसमैन हु सेट अप द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कलकत्ता वाज कौन से, शेख हुकुमचंद, कौन थे, सेठ हुकुमचंद, इन्होंने कब 1917 कहां पर, कलकत्ता में क्या एस्टेब्लिश की, फर्स्ट इंडियन जूट मिल, क्या की, फर्स्ट इंडियन जूट मिल किसने, सेठ हुकुमचंद, कौन, सेठ हुकुमचंद। बेटा अगर आप बहुत सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं तो जो ही मैं बोल रहा हूँ इसको एक बार कोशिश करो बोलने की, साथ ही साथ जो मैं आंसर बोल रहा हूँ उसके बाद बोलने की, क्योंकि जब आप बोलोगे एक दो बार तो आपको क्या होगा, चीजें रिवाइज हो जाएंगी, माइंड में फीड हो जाएंगी, तो आपको क्वेश्चन जैसे पढ़ोगे ना, बिना एमसीक्यू पढ़े क्विक सेकंड्स में आपको क्या आएंगे, आंसर्स। और जब लास्ट क्लास होगी इस सीरीज की, उस दिन मैं आपको बताऊंगा एमसीक्यू वास्तव में अटेंड कैसे करने हैं, मतलब क्विक सेकंड्स में, और बिल्कुल सही आंसर कैसे जाएगा, 20 ऑफ 20 कैसे अचीव करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 15, एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बिकेम अ व्हीकल ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेजेस ऑफ, कैसे, स्वदेशी, इसका आंसर क्या होगा, स्वदेशी। देखो ऑप्शन पढ़ो, प्योरली इंडियन, प्योरली इंग्लिश, स्वदेशी। जो एडवर्टाइजमेंट थे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के, वो किसका वाहक बन गए, किसका, स्वदेशी का। आगे क्वेश्चन नंबर 16, ईटी पॉली प्रोड्यूस्ड अ म्यूजिक बुक, नाम क्या बच्चों इसका, ईटी पॉली प्रोड्यूस्ड अ म्यूजिक बुक दैट हैड अ पिक्चर ऑन द कवर पेज अनाउंसिंग द डॉन ऑफ द सेंचुरी, ये आपको एनसीईआरटी में इमेज दे रखी है, कब, 1900, कब, 1900 में, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट हिस्टोरियंस रेफर टू द फेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज, किसको देखते हैं बेटा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से आने वाला, पहले आने वाला फेस। आगे क्वेश्चन नंबर 18, इन द कंट्रीसाइड पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिसंस बिगिन वर्किंग, किसके लिए वर्क करने लगे, फॉर किंग, फॉर रिच मैन, फॉर मर्चेंट्स, किसके लिए, मर्चेंट्स। कंट्रीसाइड मतलब जो भी डेवलप नहीं हुआ था ज्यादातर एरिया, लेकिन वहां प्रोडक्शन हो रहा था। पुअर पीजेंट्स और आर्टिसन किसके लिए काम करेंगे, जो रिच लोगों के लिए करते तो रिच एरिया में जाना पड़ता, किंग के लिए कर रहे होते तो भाई कैपिटल सिटी में रह रहे होते, लेकिन कंट्री साइड में काम कर रहे तो इसके लिए किसके लिए काम कर रहे होंगे, मर्चेंट्स के लिए, किसके लिए, मर्चेंट्स के लिए। 19th, मर्चेंट्स वर बेस्ड इन टाउन बट द वर्क वाज डन मोस्टली इन द, मर्चेंट्स सिटी में रहते थे लेकिन काम कहां से कर रहे थे, गरीब लोग कर रहे थे, तो गरीब लोग कहां रहते हैं, कंट्री साइड में, सीधा सा आंसर। अच्छा इसमें हाँ ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन ही देखते हैं, इनमें ऑल ऑफ द अबव देगा, आपको फंसाने की कोशिश करेगा।
देखिए ये तो कॉमन सी चीज है, इन देयर हाउसेस, इज इट पॉसिबल? ये इतना मतलब ऐसा आंसर पूछेगा नहीं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 20। अ मर्चेंट क्लॉथियर इन इंग्लैंड परचेस्ड वूल फ्रॉम अ वुड स्टेपलर एंड उसके बाद क्या करेगा? वूल खरीदेगा किसे? वुड स्टेपलर से, वूल स्टेपलर। एंड उसके बाद क्या करेगा? कैरिड इट टू द स्पिनर। रुई खरीदेगा, यानी कि कॉटन की बात करें तो रुई खरीदेगा, नहीं तो क्या खरीदेगा? वूल के लिए वूल खरीदेगा रॉ, और किसको भेज देगा? वुड स्पिनर, जिससे उसका धागा बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 21। द फिनिशिंग ऑफ द क्लॉथ वाज डन इन डैश बिफोर द एक्सपोर्ट मर्चेंट सोल्ड इट द क्लॉथ इन द इंटरनेशनल मार्केट। जो भी फिनिशिंग होती थी वो कहाँ होती थी? लंदन का बहुत पॉपुलर सिटी है, उसका नाम क्या है बच्चों? लंदन। कौन सी जगह है? लंदन। 22। द प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वाज अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ, किसका सिस्टम? प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम किसका पार्ट थी बच्चों? ये किसका पार्ट था? कमर्शियल एक्सचेंजेस नहीं, लूज एक्सचेंजेस नहीं, ग्लोबल एक्सचेंजेस नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं। तो दोबारा पढ़ते हैं, कई बार हमें क्वेश्चन ऐसा होता है, क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर हमने देखा, हमें लगा सब गलत है यार, दोबारा पढ़ेंगे। लूज एक्सचेंज का क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल। ग्लोबल एक्सचेंज का हो सकता है और कमर्शियल एक्सचेंज, लेकिन ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। तो किसका आंसर बचा बेटा? कमर्शियल एक्सचेंजेस। जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था किसका नेटवर्क था? प्रोटो एक्सचेंजेस का। किसका था? कमर्शियल एक्सचेंजेस। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सचेंज किसका हो रहा था? गुड्स का इन अ लार्ज नंबर। द अर्लीस्ट फैक्ट्री इन कहाँ? इंग्लैंड केम अप बाय द 1730s। किसके साथ आया? 1730s में पहली फैक्ट्री इंग्लैंड में आ चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 24। इन द अर्ली 19th सेंचुरी डैश इंक्रीजिंगली बिकेम एन इंटीमेट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंडस्केप। जो इंग्लिश लैंडस्केप था, यानी जो सीनरी थी, उसमें किस उसका एक अनअवॉइडेबल पार्ट क्या बन गया था? वो क्या था? क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी नहीं, फैक्ट्रीज यस, एग्रीकल्चर नहीं, यानी कि सॉरी गलत आंसर क्या होगा? फैक्ट्रीज और एग्रीकल्चर तो गायब होती जा रही थी, इसलिए ये हो नहीं सकता। नेक्स्ट। द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन वर्क क्लियरली। क्या डायनेमिक, क्या चीजें थी? मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्री कौन सी थी? कॉटन एंड जूट नहीं, मैंने पहले बताया, इट वाज कॉटन एंड मेटल्स। क्या? कॉटन एंड मेटल्स। दो ही पे काम कर रहा था, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड को दो चीजों की डिमांड थी, लोगों को पहनने के लिए कपड़ा, क्योंकि और ब्रिटेन में क्या मशीन लग गई थी, मैकेनाइज्ड मशीन थी, मैकेनाइज्ड वर्क हो रहा था, इसलिए प्रोडक्शन बहुत सस्ता पड़ रहा था और वो दुनिया को अलग अलग तरीके की चीजें एक्सपोर्ट कर रहा था। इसके अलावा मशीन थी, मैकेनाइज्ड वर्क था, इसलिए आयरन और ले जाकर के उसको रिफाइन करके ला रहा था। कॉलोनीज बहुत सारी होती थी, इसलिए उनको रॉ मटेरियल पे ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज इन इंग्लैंड द डिमांड फॉर, किस चीज की डिमांड बढ़ रही थी? किस चीज की डिमांड बढ़ेगी भाई? आयरन एंड स्टील। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, रेलवेज का एक्सपेंशन होगा तो भैया रेलवे के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले रेलवे लाइंस, है ना, पहली चीज। इसके अलावा कोच चाहिए, है ना। इसके अलावा बोगीज चाहिए, बोगी मतलब ट्रेन की पहिया का जो होता है सेट, दो पहिए जिसमें एक साथ जोड़े होते हैं उसको बोलते हैं क्या? बोगी। बोगी मतलब वो डब्बा नहीं होता, हमारा गलत कंसेप्शन है, ठीक है। ये सब चीजें किसकी बनी थी? आयरन ओर की। इसके साथ ही और भी चीज चाहिए थी जो उसको सपोर्ट करनी चाहिए, मशीनरी में इंक्लूडेड थी, इसलिए एक्सपेंशन ऑफ रेलवे के साथ साथ सबसे ज्यादा क्या बढ़ा? आयरन एंड स्टील। क्वेश्चन नंबर 27। द स्पिनिंग जर्नी वाज डिवाइस्ड बाय, चलिए दिखाई देते हैं, मैं अभी लास्ट बता चुका हूं क्या? जेम्स हारग्रीव्स, जेम्स हारग्रीव्स। अब इसमें क्वेश्चन आएगा, चलिए भाई नेक्स्ट, अभी दे ही रखा है तो इसमें डिटेल ज्यादा नहीं जाते हैं। इन 1764, कब? इन 1764 स्पिनिंग जर्नी वाज डिवाइस्ड बाय जेम्स हारग्रीव्स। दिस मशीन स्पीडेड अप द स्पिनिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस्ड द डिमांड फॉर लेबर। स्पिनिंग जर्नी क्या थी? जो ऑटोमेटिक क्या बना रही थी? धागा बना रही थी। किससे? और धागे से क्या बना रही थी? कपड़े को बुन करके तैयार करके दी थी। आपने एक मूवी आई थी सुई धागा, ठीक है, मेड इन इंडिया के नाम से, सुई धागा, शायद एक्टर थे वरुण धवन एंड अनुष्का शर्मा, उसको देखिएगा, वो सेम कॉन्सेप्ट है। आगे, द स्टीम इंजन प्रोड्यूस द न्यू कॉमन, प्रोड्यूस बाय न्यू कॉमन वाज पेटेंटेड विद द न्यू इंजन। किसने पेटेंट कराया बेटा? जेम्स वॉट। जो स्टीम इंजन था किसने बनाया? न्यू कॉमन ने, लेकिन पेटेंट किसने करवाया? बेटा न्यू इंजन बाय जेम्स वॉट। इसलिए हम बोलते हैं किसने बनाया भैया स्टीम इंजन? जेम्स वॉट ने। लेकिन डिजाइन किसने किया था सबसे पहले? न्यू कॉमन। बेटा कभी भी लाइफ में कोई नई टेक्नोलॉजी खोजना, नया इनिशिएटिव लेना, कोई नया लोगो डिजाइन कुछ भी बनाना, तो एक टर्म होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसकी हेल्प से बेटा उसको रजिस्टर जरूर कराना, आपका आइडिया हो सकता है कोई चुरा ले। नेक्स्ट, एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी देयर वाज नो मोर देन डैश स्टीम इंजन्स। कितने थे बेटा? 321, 321। इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन देयर वाज डैश, क्या था? शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर, नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर, सरप्लस ह्यूमन लेबर, नन ऑफ द अबव। बेटा एक चीज बताओ, अगर शॉर्टेज होती तो क्या होता? लेबर रेट बहुत ज्यादा होते, क्या ऐसा था? नहीं था। नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर हो सकता है, सरप्लस बिल्कुल सही। तो व्हाट इज आंसर?
बी, सॉरी सी, क्या होगा इसका आंसर, सॉरी सरप्लस तो मैं गलती बोल गया, नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लिवर। इसको हम ऐसा सिनोनिम, इसको अगर ये नहीं होता, इनकेस अगर ये नहीं हो ये वाला ऑप्शन, तो क्या लगा सकते हैं हम, सरप्लस ह्यूमन लिवर। देखिए लिखा भी है, इन विक्टोरिया ब्रिटेन लिवर वॉज सरप्लस एंड देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लिवर। तो इसके साथ ही अब आपकी एमसीक्यू सीरीज खत्म। अब हम चालू करने वाले हैं ट्रू फॉल्स। अब मैं प्लीज, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाती है और फिर आप लोग इधर उधर भागते हैं और देखते नहीं सही से, इसलिए मैं अब ट्रू फॉल्स में एक्सप्लेनेशन नहीं किया करूंगा। तो आगे फर्स्ट क्वेश्चन, रूलर्स ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड्स द मोनोपोली राइट टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। बिल्कुल सही, क्या इसका आंसर, ट्रू, क्या है, ट्रू। नेक्स्ट, मर्चेंट्स वर बेस्ड ऑन टाउन्स एंड वर्क वाज मोस्टली डन इन द टाउन। गलत, अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं, कहां हो रहा था टाउन, कहां हो रहा था काम, इसकी जगह क्या आएगा, कंट्री साइड्स, काम कहां हो रहा था, कंट्री साइड। ओके। थर्ड, लंदन एट द टाइम केम टू बी नोन एज द फिनिशिंग सेंटर। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। द प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वाज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंजेस। सही है, अभी डिस्कस कर चुके हैं। एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन 30 to 35 वर्कर्स वर एम्प्लॉयड बाय ईच मर्चेंट। फॉल्स। Sixth, in the late 18th century, the number of factories multiplied। बिल्कुल सही, कई गुना हो गई। क्यों, क्योंकि भैया डिमांड बढ़ गई। क्या बढ़ा, डिमांड बढ़ी। और डिमांड किस चीज की, दो चीजों की, एक तो कॉटन गुड्स की, पहला, दूसरा आयरन मेड गुड्स। और उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा, एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज। किसका बच्चों, रेलवेज। सेवेंथ, द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा वाज कॉटन। बिल्कुल सही बात है, ट्रू। एट, by 1787 the import sorted to 30 million pounds। false, क्योंकि ये जो फैक्ट देखा वो गलत है। और इस टाइप के जितने फैक्चुअल आंसर्स देगा मोस्टली कोशिश करिएगा उनको 2-3 बार पढ़ो और मेमोरी की रिकॉल करो, सही है कि गलत। यहाँ पे ये गलत दे रखा है। आगे, द रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड द कॉटन मिल। ट्रू। देखिए, इन्वेंशन और डिस्कवरी से ये आ गया। मैं जब चैप्टर पढ़ाया तो बताया था कि इन्वेंशन डिस्कवरी का एक चार्ट बना लीजिएगा, और मैंने कुछ चीजें बताई भी थी कि ये क्वेश्चन पॉसिबली पूछ सकते हैं। रिचर्ड आर्कराइट ने क्या बनाया, कॉटन मिल। क्वेश्चन नंबर 10, the late 19th century factories became an intimate part of the English landscape। बिल्कुल सही। in the late 19th नहीं बच्चों, ये यहां क्या होगा, 18th century। in the late 18th century factories became an intimate part of the English landscape। गलत, क्योंकि यहां पे क्या होगा, 18th। आंसर क्या होना चाहिए था, 18th, तब वो ट्रू हो जाता। The most dynamic industry in Britain was clearly cotton and metals। True। 12th, by 1873 Britain was exporting iron and steel work about €70 million, डबलिंग द वैल्यू ऑफ इट्स कॉटन एक्सपोर्ट। बिल्कुल सही बात है, सोचो कितना बेनिफिट कमाया, और हम लोग आज भी कॉपी पेस्ट में लगे हुए सिर्फ। 13th, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। फॉल्स, तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं आए ब्रिटेन में। सिर्फ कैसे चेंज आए, मैकेनिकल चेंजेस आए, लोगों ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, बस इतना चेंज आया, लेकिन ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिला था शुरू में। 14th, एट द लेट 19th सेंचुरी देयर वर नो मोर देन 3321 स्टीम इंजन्स ऑल ओवर द इंग्लैंड। सही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या गलत कर दिया मैंने, एज आई हैव टोल्ड अर्लियर, यहाँ पे क्या दे रखा, गलत फैक्ट्स। ठीक है, मैंने इसलिए बोला बार बार फैक्ट को पढ़ना, और बार बार इसका आंसर कहाँ मिलेगा, एमसीक्यू में भी मैं अभी करा चुका हूँ, तो आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर आपको इसमें लिखोगे बिना देखे कमेंट बॉक्स में, फिर चेक करके बताइएगा कि आपने सही लिखा या गलत। 15th, इन विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वर नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लिवर। ट्रू, बहुत लेबर थी, इसलिए उनको कॉस्ट इफेक्टिव नहीं थे, पैसा नहीं दिया जा रहा था उतना जितना मिलना चाहिए था। 16, इन मेनी इंडस्ट्री द डिमांड फॉर लेबर वाज सीजनल। बिल्कुल सही। 17, gas works and breweries were especially busy throughout the hot months। False, throughout नहीं था बेटा, पूरे hot months में नहीं काम कर रही थी। 18th, at the waterfront winters was the time that ships were repaired and spruced up। True, जो waterfront था कौन से टाइम में, किस मंथ्स में, विंटर के टाइम में क्या हो रहा था, देखो ships were repaired। बाकी क्योंकि और महीनों में क्या हो रहे थे, और जगह काम करते थे लोग। A range of products could be produced only with hand labor। बिल्कुल सही बात है। मशीन मेड गुड्स वर मेड फॉर एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज। बताओ, आंसर छुपा लेता हूं। अब बताओ, मशीन मेड गुड्स वर प्रोड्यूस्ड फॉर एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज। अब एक चीज सोचो, ये लोग कैसे लोग थे, अमीर लोग थे। ब्रिटेन वाले कैसे थे बच्चों, अमीर। और अमीर लोग कैसा कपड़ा पहन रहे थे, हैंडमेड। कैसा, हैंडमेड। क्योंकि आपने जब आपकी दादी नानी या मम्मी जी ने कोई स्वेटर बनाया होगा, उसको आप पहनिएगा, उसका फील लेकर देखिएगा, और एक मशीन से बना हुआ स्वेटर लेकर के देखिएगा, हो सकता है प्राइस जो है मशीन वाले बहुत सस्ता हो एज कम्पेयर टू दैट, जिसमें कि मशीन वाला उतने बन के आ जाता है जितने उसकी ऊन आती है ना। लेकिन जब आप पहन के देखेंगे, उसका फील लेंगे, तो कौन सा अच्छा लगेगा आपको, कौन सा वाला, हाथ वाला। इसीलिए कस्टमाइजेशन देखिए, बहुत सारी डिजाइन बनाते थे, बहुत सारी अलग अलग चीजें डिजाइन की जाती थी। तो ब्रिटेन के लोग तो कौन सा पहने थे, हैंडमेड। यूरोप के लोग भी, लेकिन
जो और कॉलोनीज थी उनको क्या बनाया भेजा जाता था, मशीन मेड गुड, क्योंकि बहुत सस्ता पड़ रहा था। उसी से क्या कमा रहे थे ये, जो बीच में प्रोसेस था, यानी कि कौन सा जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो कहाँ डेवलप हो रहा था, ब्रिटेन में। और उनको क्या चाहिए था उसके लिए, मार्केट। तो इन्होंने किसको ढूंढा अपने मार्केट के तौर पे, जो उनकी क्या थी, कॉलोनीज, यानी कि मशीन मेड गुड वाज सेंट टू द कॉलोनीज। आगे 21, अबंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट डिड नॉट अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द वर्कर, बिल्कुल किया, क्योंकि लेबर ज्यादा होगी इज इक्वल टू, या फिर इसको मैं ऐसे करूं तो ज्यादा बेटर है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इसको उल्टा लिखेंगे, प्राइस। यानी लेबर ज्यादा होगी तो प्राइस कम होगा। मार्केट में 20 लोग खड़े हुए हैं, आपने कहा कि भैया मुझे, मान लीजिए मुझे ये स्मार्ट बोर्ड एक जगह से हटवा के दूसरी जगह लगवाना था, तो क्या करूंगा, अगर 20 लोग हैं मैं उनसे बार्गेनिंग करूंगा, ठीक है भाई, एक कह रहा भाई 2000 पर रुपीज, दूसरा कह रहा नहीं भाई 1500, तीसरा कह रहा 1000, चौथा कह रहा नहीं सर मैं 500 में काम करूंगा, तो मैं किसको लूंगा, 500 वाले को, है ना। लेकिन मान लीजिए 2 ही लोग अवेलेबल है, एक ने कहा नहीं 5000 रुपए, दूसरे ने कहा नहीं और 4000 लूंगा, तो भाई 4000 में काम कराना पड़ेगा, 500 वाला काम कितने में, 4000 में। तो देखो जहां पे लेबर ज्यादा होगी वहां क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगा। तो लेबर ज्यादा मतलब प्राइस कम, और जब मार्केट में लेबर कम होती है तो प्राइस कैसा हो जाता है, ज्यादा। तो आंसर क्या होगा, अबंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट डिड नॉट अफेक्ट द लाइव्स ऑफ वर्कर्स, तो आंसर क्या है, फॉल्स, क्योंकि इट अफेक्टेड, यहाँ पे क्या गलत है, ये पॉइंट। आगे सीजनलिटी ऑफ वर्क इन मैनी इंडस्ट्री मीन प्रोलॉन्ग्ड पीरियड विदाउट वर्क, बिल्कुल सही बात है। 23, वेजेस इंक्रीज समवॉट इन द अर्ली 19th सेंचुरी, सही बात। अर्ली 19th सेंचुरी में वेजेस क्या हुई, बढ़ी, बिल्कुल सही बात। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेजेस डिक्रीज्ड, आंसर क्या हो गया, गलत। अ फियर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर्स हॉस्टाइल टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, बिल्कुल सही बात है। लोग डरने लगे, न्यू टेक्नोलॉजी आने लगी, उनका रिप्लेसमेंट होने लगा। फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में भी 1990 के बाद, 1995 के बाद और 2005 तक लोग डरते थे कि भाई कंप्यूटर आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, क्या होगा, लोगों की नौकरी चली जाएंगी, है ना। ऐसे ब्रिटेन में हुआ जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए उससे लोग क्या थे, डर रहे थे, हॉस्टाइल, इट वाज मेकिंग देम हॉस्टाइल ड्यू टू द फियर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए था, सॉरी। After the 1850s, building activity intensified in the cities, opening up greater opportunity for the greater opportunity of employment. False. क्यों? बिल्डिंग एक्टिविटीज सिटीज में हुई नहीं बेटा, कहां हो रही थी, कंट्री साइड। कहां पे, कंट्री साइड। 26, बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल्स, बिल्कुल सही बात है। ये क्या है, ट्रू, क्योंकि देखो एज ऑफ मशीन, जब मशीन आई उससे पहले सिल्क और कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया, कहां से, फ्रॉम इंडिया से कहां जा रहा था बच्चों, ये यूरोप। और डोमिनेट मतलब प्रभाव दिखाना, यूरोप में प्रभाव दिखा था, इंटरनेशनल मार्केट में प्रभाव दिखा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट, सप्लाई मर्चेंट लिंक द पोर्ट टोवी टू द इनलैंड रीजन, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। सप्लाई मर्चेंट्स लिंक पोर्ट टू द इनलैंड रीजन्स, बिल्कुल सही। जिससे कि सामान कहां से, इनलैंड रीजन से कहां पहुंच जाए, पोर्ट तक, और पोर्ट से जिस दुनिया के जिस कोने पहुंचाना है शिप की हेल्प से पहुंचा सकते हैं। 28, why does 70-80 is the network controlled by the Indian merchants or breaking down, बिल्कुल गलत, क्योंकि उससे पहले हो चुका था। 29, trade through the new ports came to be controlled by the European companies and was carried in European ships, बिल्कुल सही। यूरोपियंस ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, भैया यूरोपियन शिप्स ही आएंगे, स्पेशली ब्रिटेन वाले रीजन में। उससे पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने ऐसा किया। एक टी पार्टी भी हुई थी, बोस्टन टी पार्टी, उसको ही पढ़िया, वो इससे लिंक्ड है। 30th क्वेश्चन और लास्ट ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन, द फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज एज वेल एज द लोकल ट्रेडर्स कंपीटेड इन द मार्केट टू सिक्योर वुलन क्लॉथ्स, बिल्कुल सही बात। और दे वर कंपीटेंट एंड कंपीटिंग विद, किसके साथ कंपीट कर रहे थे बेटा, ब्रिटेन। किसके साथ, ब्रिटेन। किसके साथ, ब्रिटेन। एक ब्रिटेन, अकेला ब्रिटेन सब पर भारी। फिर भी देखो कितने कंपटीटर्स है, फ्रेंच, यूरोपियन, डच और पोर्टुगीज, सबकी स्ट्रेटजी, मतलब सब पावरफुल थे, पैसा सबके पास था। बस किसका फर्क पड़ा, स्ट्रेटजी का, कि भाई कौन सा डिसीजन कब लेना है, किस डिसीजन के साथ कैसा रिएक्ट करना है, इसका असर पड़ा है। इसलिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, आपकी स्ट्रेटजी, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स के साथ का क्वेश्चन नंबर 30 के साथ लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं बेटा किस पे, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन द लेट 18th सेंचुरी क्या हुआ, पहला कॉलम, दूसरे कॉलम में क्या, इसका आंसर। यानी कि आपको करना क्या, सेंटेंस निकालना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है एक तरीके से, और जहां आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, आपके मैच द फॉलोइंग के आंसर। तो जरा एक बार इसको ढंग से निहारिए बहुत ध्यान से कि भैया इसका आंसर क्या हो सकता है, व्हाट शुड बी द मोस्ट प्रोबेबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो थोड़ा टिपिकल लेवल का क्वेश्चन है, सिर्फ ये मत सोचिएगा ये एमसीक्यू तो आपने डिजाइन कर दिया और मैच द फॉलोइंग भी कर दिया, ऐसा क्या पूछेगा जरूरी है बेटा, हो सकता है ये एमसीक्यू में पूछे। तो लेट 18th सेंचुरी में क्या हुआ,
द नंबर ऑफ, किस चीज का डबल हुआ? इन द लेट 18th सेंचुरी द नंबर ऑफ द डबल, द आंसर क्या होगा इसका? फैक्ट्री मल्टीप्लाइज। नेक्स्ट, द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्री इन ब्रिटेन, सबसे डायनेमिक इंडस्ट्री ब्रिटेन की कौन सी थी? कौन सी? कॉटन एंड मेटल्स। कौन सी? कॉटन और मेटल्स। बाय 1873 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग आयरन एंड स्टील। वैल्यू ऑफ इट्स किसके, किसकी वैल्यू के बराबर? किसकी वैल्यू के बराबर? क्योंकि इसके लिए नया चीज था, और फिर भी किसकी वैल्यू के बराबर? कॉटन एक्सपोर्ट। इन मैनी इंडस्ट्रीज द डिमांड, किसकी डिमांड बढ़ रही थी? फॉर लेबर। किसकी डिमांड? फॉर लेबर। कैसी क्या थी? इट वाज सीजनल, या तो इंक्रीज होता तो इंक्रीज सही होता, नहीं तो यहाँ पे क्या देखा? फर्स्ट वाज सीजनल। फिफ्थ, इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली प्रीफर्ड, इंडस्ट्रियल पैसे वाले होते थे, सामान कैसे थे? हैंडमेड गुड्स या फिर हैंड लेबर। ठीक है, या आंसर दे रखे हैं इसके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आगे, थोड़ा टाइम को सेव करते हैं अपना, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर व्यूअर्स आ जाते हैं कम। कॉलम ए और बी, इसको थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी टेक्निकल काम की वजह से ये थोड़ा ऐसे बीच में से भाग गया नीचे। क्या मैं नहीं जाता भाई तुम्हारे साथ। स्टेपलर लिख रखा है, स्टेपलर लिख रखा है, मैं जा रहा हूँ बाय टाटा। तो पहला पॉइंट, इसमें देखिए यहाँ टर्म्स दे रखी हैं और यहाँ इसका आंसर है। तो अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ी है तो आप इसका आंसर दे देंगे, नहीं तो दिमाग लगाइए, एलिमिनेशन मेथड अपनाइए। स्टेपलर कौन होता था? अ पर्सन हु स्टेपल्स, यानी सामान को क्या करता है? स्टेपल करता है, यानी इकट्ठा करके एक जगह रख रहा है। उस टाइप के पर्सन को क्या बोलेंगे? स्टेपलर। कॉमन सेंस भी लगाओगे, अगर आंसर नहीं आता तो भी वहां पे आंसर आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, चलिए। ओरिएंट मतलब, आपने पंखा भी सुना होगा। ओरिएंट मतलब क्या होता है बच्चों? हाँ, ये द टर्म रेफरिंग द कंट्रीज ऑफ एशिया, यानी पहले का आंसर क्या होगा? ये। इसका थर्ड का आंसर ये हो गया ये। वो वाला पोर्टर, पोर्टो। आपने दिल्ली में भी सुना होगा, जो दिल्ली के बच्चे होंगे, एक वो चलता है कोरियर सिस्टम, पोर्टर, यानी द अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग, यानी बहुत जल्दी किसी चीज को पार्सल करना। आपको कुछ ऑर्डर करना है, अमेजन से किया, अगले दिन आ जाता है प्राइम डिलीवरी के साथ। लेकिन अगर मान लीजिए किसी लोकल शॉपकीपर से आपने ऑर्डर किया तो कैसे आएगा? वो अमेजन पे नहीं है इनकेस, तो क्या कौन किससे आएगा? वो पोर्टर से, दिल्ली में आता है। इसलिए यहाँ रखो क्या नाम? पोर्टो, मतलब क्या है? द अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग, ऐसा नया इनिशिएटिव है वो। फुलर, व्हाट इज फुलर? दो बच रहे हैं, बताइए। और कार्डिंग, दो बचे हुए हैं, बताओ, करो कोशिश। व्हाट इज फुलर? अ पर्सन हु गैदर्स क्लॉथ बाय प्लीटिंग। क्या होगा इसका आंसर? ये होगा, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 4। बचा क्या? 1 2 3 4, बचा क्या? 5। अ पर्सन इन विच फाइबर्स वर, द प्रोसेस इन विच द फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड प्रायर टू स्पिनिंग, इट वाज नोन एज कार्डिंग। क्या? कार्डिंग। आंसर ये रहे, इसके आप स्टेप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा कह रहा था कि सर आप तो सामने आ जाते हो, दिखता तो कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा साइड में हूँ, जिससे कि आपको क्या पूरा क्लियर व्यू दिखे, आप आंसर बहुत सही से दे पाए। तो गोमस्ताज, हुआ था गोमस्ता, अभी हमने कर चुके हैं पहले ही। ही वाज अ पेड सर्वेंट, ही वाज अ पेड सर्वेंट। नेक्स्ट, स्पिनिंग जेनी, इट वाज अ स्पिनिंग मशीन। स्पिनिंग जेनी वाज अ स्पिनिंग मशीन, तो इसके आगे लिखते हैं 1, इसके आगे 2। आगे बॉम्बे एंड कलकत्ता, दे वर द ट्रेडिंग पोर्ट्स। क्या? ट्रेडिंग पोर्ट्स। क्या था ये? ट्रेडिंग पोर्ट्स। फर्स्ट कॉटन मिल वाज सेटअप इन बॉम्बे इन 1854। कहां पर? बॉम्बे। एलिगन मिल स्टार्टेड इन कानपुर इन 1860s। इसको हम अब लोकल लैंग्वेज में लोग जानते हैं इमली, इमली के नाम से, या लाल इमली के नाम से वहां के लोग इसको बोलते हैं। और बच्चों, इस लाल इमली ने बहुत सारे बच्चों का करियर तबाह किया, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो इसमें एम्प्लॉयड थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि इस इंडस्ट्री को सही से रेगुलेट नहीं कर पाई गवर्नमेंट, और जो प्राइवेट ओनर्स थे वो सही से रेगुलेट नहीं कर पाए, इसलिए ये बर्बाद हो गई। इसलिए गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें प्राइवेट करती जा रही है, जिससे कि चीजें सही से चलती रहें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट, अपना चौथा पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। ये रेंज ऑफ डैश कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन विद हैंड लेबर। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या चीज? प्रोडक्ट्स। क्या प्रोड्यूस हो सकते हैं हैंड लेबर से? प्रोडक्ट्स। द डैश प्रोडक्ट्स केम टू सिंबलाइज रिफाइनमेंट्स एंड क्लास। क्या चीज बेटा रिफाइनमेंट और क्लास को कौन प्रेजेंट कर रहा था? तो मैंने बताया था हाथ से बना सामान, हैंडमेड गुड्स, हैंडमेड गुड्स या फिर प्रोडक्ट्स, हैंडमेड गुड्स और प्रोडक्ट्स। थर्ड, द डैश ऑफ लेबर इन द मार्केट अफेक्ट द लाइव्स ऑफ वर्कर्स। किस टाइप का? द अबंडेंस ऑफ लेबर्स, द अबंडेंस ऑफ लेबर, द अबंडेंस ऑफ लेबर। इसने क्या किया? लाइव्स किसकी अफेक्ट की बेटा? वर्कर्स की, क्योंकि मैंने बताया लेबर ज्यादा होगी, प्राइस क्या होंगे? कम। फोर्थ, डैश ऑफ वर्क इन मैनी इंडस्ट्रीज मीन प्रोलॉन्ग्ड पीरियड विदाउट वर्क, सीजनलिटी, सीजन पे जो काम होते हैं पर्टिकुलर।
फिफ्थ, टिल द मिड 19th सेंचुरी अबाउट 10% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन वर एक्सट्रीमली पुअर, कितने 10%, कितना 10%। सिक्स्थ, द फियर ऑफ डैश मेड वर्कर्स हॉस्टाइल टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, किसका डर सता रहा था उनको, जिसकी वजह से वो नई टेक्नोलॉजी से डर रहे थे, किसका, अनएम्प्लॉयमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पिनिंग व्हील वाज डिवाइस्ड बाय जेम्स हारग्रीव्स इन 1764। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, स्पिनिंग व्हील। तो मैं जानना चाहूंगा हु हैज पेटेंटेड द, कौन सा इंजन, याद करो, एक इंजन मैंने बताया था, चाहो तो पीछे जाओ दोबारा देखो कौन सा इंजन बताया था, ठीक है। एंड ही हैज पेटेंटेड दैट इंजन, और उनका नाम क्या था, जेम्स वॉट। किसने, जेम्स वॉट ने पेटेंट कराया, उस इंजन का नाम क्या था, ये जानना चाहूंगा। रिवर्स क्वेश्चन है। एट्थ, आफ्टर द 1840s दैश एक्टिविटी इंटेंसिफाइड इन द सिटीज ओपनिंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कौन सी, बिल्डिंग। क्योंकि 1840s यानी कि अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हुआ, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, जिससे ज्यादा इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की जा सके। नाइन्थ, और इससे होगा क्या, लोगों को ज्यादा क्या मिलेंगे, जॉब्स। नाइन्थ, द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डबल इन 1840s एंड डबल्ड अगेन इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स, कितने सालों में डबल हुआ, फिर उसके बाद, पहले तो 1840s में डबल हो गया है ना, उसके बाद कब डबल हुआ, तो बेटा कितने साल लग गए लगभग डबल होने में, उसके बाद बेटा लगे लगभग 30 साल, यानी 80-70s में जाकर के उसकी वैल्यू कितनी हुई है, डबल। सोचो 30 साल में वैल्यू क्या हो गई, डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम डैश डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट इन द टेक्सटाइल। इसका आंसर आपको तुरंत सुनते ही याद आ गया होगा, क्वेश्चन पढ़ते ही, कौन सा था जगह, इंडिया, हमारी कंट्री। 11th, डैश कॉटन वाज प्रोड्यूस्ड इन मेनी कंट्रीज बट द फाइनल क्वालिटी केम फ्रॉम व्हिच कंट्री। मैं अगर छुपा भी देता इसको तो इसका आंसर क्या था, इंडिया। कोसा क्वालिटी वाज प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन, और जो बढ़िया क्वालिटी आ रही थी वो कहां से आ रही थी, इंडिया ने से। 12th, द फ्रेंच, डच एंड द पोर्टुगीज। देखिए 4 टाइप की कॉलोनियल कंपनीज ने हमें डोमिनेट किया, और किस सीक्वेंस में आया इंडिया में, बेटा ये सीक्वेंस था। जैसे कोई टीचर पढ़ाता तो, या फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करता किसमें करता है, प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पीडीएफ में, लेकिन मैंने यहाँ पे एक चेंजेस किया इसमें, क्योंकि भैया इसका पेटेंट है नाम में, तो मैं चेंज किया पीडीएफ। पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश मतलब ब्रिटिश इंग्लिश है ना, और फ्रेंच, 4 आए। तो यहाँ पे बच कौन सा था, द फ्रेंच, ब्रिटिशर्स से सबकी लड़ाई थी, उसके खिलाफ थे, फ्रेंच, डच एंड पोर्चुगीज। 13th, द कंपनी अपॉइंटेड अ पेड सर्वेंट कॉल्ड द गोस्ट डैश। पेड सर्वेंट का था, बिना सोचे आप आंसर दे सकते, क्विक, गोस्तास, टू सुपरवाइज वीवर्स, कलेक्ट सप्लीमेंट एंड एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ। इसका काम क्या होता था, वर्क वॉज दिस, वर्क क्या है ये, वर्क वॉज दिस, किसका, गोवस्ता का। आपको आंसर अगर 2 मार्क्स में पूछता है तो ये होगा। 14th, डैश अ कंपनी ऑफिशियल हैड वेंचर्ड टू से दैट द डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल कुड नेवर रिड्यूस सिंस नो अदर नेशन प्रोड्यूस गुड्स फॉर द सेम क्वालिटी। किसने बोला, हैंनरी पोर्टिलो। वैसे मतलब इंडिया के लोगों का एक जेई रखवाला दे रहा मुझे पहली बार उम्मीद जागी, हाँ भाई हमारे इंडिया की भी कोई सोचा था, कोई तारीफ कर रहा था, नाम क्या था, हैंनरी पोर्टिलो। इसने कहा भैया इंडियन मेड गुड्स का कोई कंपिटेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो कॉटन क्लॉथ है वो कहाँ बनता है, इंडिया में। इसीलिए फिर आगे चल करके ब्रिटेन में एक फीमेल, एक इंडियन मेड क्या लेके जा रही थी, हैंकरचीफ लेकर के जा रही थी, उस पर कई 100 पाउंड का क्या लगा, पेनल्टी लगी कि भैया इंडियन मेड गुड को लेकर कोई भी सामान कोई लेकर नहीं जाएगा। क्या चाहिए आप, क्या खरीदना आपको, ब्रिटेन का बना हुआ खरीदो। इतने बुरे थे ये ब्रिटिशर्स, लेकिन अच्छे भी थे। कुछ चीज़ें हैं, मैं शर्ट पहना हुआ हूँ, इतने बड़े मतलब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, इंडिया इतनी जल्दी डेवलप हुआ, उसकी देन कहीं ना कहीं किसको है, ब्रिटिशर्स, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज़ हमारे यहाँ छोड़ गए अनजाने में, इनको लगता तो था ही नहीं कि जाएंगे, है ना, अपने फायदे के लिए, अपने सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए इन्होंने क्या बढ़ा दी, हमारे क्या एक्सपेंड कर दी, रेलवेज। और इन बेवकूफ़ों को नहीं पता था कि इंडियन जिस चीज़ पर ठन जाए या इंडियन जिस चीज़ को ठान लें वो करके रहते हैं, और इंडियन ठाना कि भाई तुम्हें भगाना है तो भगाएंगे। ऐसे ही आप लोग अगर ठान लो कि भाई नहीं हमें बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने, अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करना है, तो भाई आप भी कर सकते हो। और देखिए इंडिया में बहुत जो सिंपल होते हैं, आप कहोगे सर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है, भाई साइंस के लिए, मैथ्स के लिए बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, और जो एडुटेनमेंट कंपनीज है उन पर, लेकिन सोशल साइंस का कंटेंट कोई अच्छा नहीं दे रहा, जो वैल्यूएबल और रिलायबल कंटेंट है वो कोई नहीं दे रहा, उस पर R&D नहीं करके दे रहे हैं। उसके लिए हम है ना मोटा क्लासेस, और किस लिए आए हैं, इसलिए आए यूट्यूब पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी वीवर्स एंड डैश फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स। कौन, वीवर्स और उनके साथ साथ कौन, क्राफ्ट पर्सन्स, क्योंकि एक्सपोर्ट को कर दिया था बंद, और यहाँ का सामान भी क्या हो गया था, महंगा। रॉ मटेरियल जो था क्योंकि ब्रिटिशर्स लेके जा रहे थे उसको अपने लिए, इसलिए यहाँ पे सामान बच नहीं रहा था, उसमें खरीद रहे थे वो लोग, तो कुछ पॉलिसीज इसलिए आए ब्रिटिशर्स, तो उनकी वजह से क्या हुआ, रॉ मटेरियल महंगा हो गया। 16th क्वेश्चन, बाय डैश 4 मिल्स वर एट वर्क with 94,000 spindles and 22,150 looms। कौन से ईयर तक, 1862। 17th, in Bengal Dash made his fortune in the China trade before he turned industrial investment। क्या नाम होगा, द्वारकानाथ टैगोर, किसके भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर के भैया।
देख लो बेटा, जितने भी लोग नाम सुनते हो ना सब इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इसलिए जरूरी है कि इकोनॉमिक रिसोर्स आपके पास होना चाहिए। और आप देखिए दुनिया में जितनी कंट्रीज डेवलप हुई हैं सबसे पहले क्या चीज उन्होंने डेवलप की है, इकोनॉमी डेवलप की है, फिर वो पॉलिटिकली साउंड हुई है। चाहे वो चाइना हो, इसराइल हो, यूएसए हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, कोई भी कंट्री हो दुनिया की, वो जब भी डेवलप हो पाई है जब उसके बाद इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। इसलिए आपको भी अगर डेवलप होना है या आपको इतना वैल्यूएबल बनना है कि लोग आपकी सुने, आपकी बातें करें, तो आपके पास क्या होना चाहिए, पैसा, यानी कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज। 19th क्वेश्चन, ओवर 50% वर्कर इन द बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्री इन 1911 केम फ्रॉम विच नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट? बॉम्बे में, कहां की बात हो रही है, बॉम्बे। तो बॉम्बे के आसपास कौन सा डिस्ट्रिक्ट, रत्नागिरी। किसमें है, रत्नागिरी। 20th, लाइक द इमेज ऑफ गॉड्स फिगर्स ऑफ इंपॉर्टेंट डैश कॉमा ऑफ एम्प्रेस एंड नवाब्स एड ऑन एडवर्टाइजमेंट्स एंड कैलेंडर्स। बेटा जब एडवर्टाइजमेंट चालू किया, जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंडिया में आई, तो किन किन की इमेजेस थी, तो जो लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, पहले तो भगवानों की इमेज, जो आप आज देखते हो ना, लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनी गॉड, कहीं भैया कोई हिंदी कम्युनिटी या हिंदू जो एनजीओ है उनको बुरा लगे, लेकिन मैं नॉर्मल बात बता रहा हूँ। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आज से पहले इतना 1000 कैलेंडर्स नहीं होते थे कि लक्ष्मी जी का रूप ये ऐसी दिखती है, किसी को नहीं पता है ना। हमने क्या बना, इसको अजीम किया है, इमेजिनेशन है किसी की, उसी को लोग आगे लेकर चल रहे हैं। गणेश जी ऐसे, तो सून ऐसी होती होगी, है ना, लक्ष्मी जी ऐसी, सरस्वती जी ऐसी इस तरीके फूल पे बैठी हुई हैं, है ना, विष्णु जी ऐसे लेटे हुए हैं। इमेजिनेशन है, लोग अट्रैक्ट करने के, लोगों का सेंटिमेंट्स किससे जुड़ा था, रिलीजन से, गॉड से। इसलिए पहला इमेज ऑफ गॉड, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, है ना। थर्ड, एम्प्रेस ऑफ ए नवाब, इनकी इमेजेस को किस तरीके यूज किया गया, एडवर्टाइजमेंट और कैलेंडर्स के तौर पे। तो दिस वाज द एंड ऑफ दिस स्लाइड, मींस यहाँ पर लेक्चर आपका ये खत्म। और इसी के साथ आपको मिलता है एक बहुत नायाब सा तोहफा, जिसको मैं बोलूँगा थैंक्स बाय मोटा भाई क्लासेस। कौन सी क्लासेस, मोटा भाई क्लासेस। और बेटा बाय 10th फेब हम लोग कोशिश करेंगे पूरा सिलेबस बाइंड अप कर दें। और इसलिए हिस्ट्री किया, क्योंकि सेगमेंट ज़्यादा है, चैप्टर का डिटेलिंग ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, तो हमने इसी तरीके से इसको डिजाइन किया। आगे जो वीडियोस आएंगी अब दे विल बी ट्वाइस इन अ डे, है ना, एक दिन में हो सकता है 2 वीडियोस आए एज पर द कंटेंट, ठीक है। बाय 10th फेब वी विल वाइंड अप द सिलेबस ऑफ द एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट होगा, क्योंकि मुझे पता है 15 फेब को क्या है आपका एग्जाम। तो हम इसको मानने क्या, व्हाट इज द एम, क्या फतेह करना, क्या जीतना हमें 15 फेब से कब तक, 15 फेब 2025 से कब तक, जो आपका युद्ध है 18 मार्च 25 का, उसको आपको क्या बनाना है, विजयी बनाना है, उसको जिताना है। इसलिए 10 फेब तक क्या चलेंगी, ये एमसीक्यू वाली क्लासेस, और इसमें 20 बजे से 20 नंबर की गारंटी मेरी, अगर आप सही से इसको रिवीजन करेंगे तो, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर द डे, थैंक यू फॉर बीइंग विद मोटा भाई क्लासेस। और इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हेल्दी एंड फिट। अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने खाने पीने का भी ध्यान रखिए, जूस और लिक्विड ड्रिंक्स को ज़्यादा लीजिए, जिससे पढ़ाई का जो ड्यूरेशन है, आपकी पढ़ने की क्षमता है वो बढ़ सके। ज़्यादा हेल्दी डाइट लेंगे, और स्पेशली रात के टाइम तो नींद जल्दी आती है, उससे बचिए। कोशिश कीजिए कि सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टडीज़ को प्रीफर कीजिए। और जो बच्चे, आप क्योंकि बहुत सारे स्कूल से बच्चे फ्री हो चुके हैं, फेयरवेल्स हो चुकी हैं, तो बेटा कोशिश कीजिए कि जो स्कूल टाइमिंग है, यानी कि जिस टाइमिंग आपका एग्जाम है 10 से 1 बजे तक का जो नॉर्मल टाइम है, उसमें आप बैठ करके सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए, और जिससे कि माइंड यानी कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो उसी तरीके से सेट हो पाए। हो सकता है आप सुबह लेट तक रात में पढ़ें और सुबह 12 बजे जगते हो, तो माइंड का सेट है भैया 12 बजे जगना है, तो वहाँ आपका इतना अटेंटिव माइंड नहीं रहेगा। फिर आप 8 बजे मम्मी उठाएंगी, जब ऐसे भेजेंगे बेटा जाओ, आप चले भी गए, बोर्ड एग्जामिनेशन है ना, उस तक वहाँ जाकर नींद आए। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको सही तरीके से सेट कीजिए, अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़िए, और जो बोर्ड एग्जाम टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। जय हिंद, जय भारत।